हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रही थी, चैप्टर 5 चल रहा था 5.1। हमने उसके 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, आज कोशिश करेंगे कि 5.1 कंप्लीट हो जाए, तो ध्यान देना भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो मैंने करवाया था 30 का, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है हमें, एक फंक्शन दे दिया और वो फंक्शन है cos x स्क्वायर, और उन्होंने बोला है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, आप ये चीज प्रूव करके दिखाओ। अब उसने ना तो कोई पॉइंट दिया है, किस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, किस पर नहीं करनी। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो वहां मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया भी था, 2-3 क्वेश्चन करवाए थे पीछे। उनमें मैंने बताया था कि अगर कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है तो उसके लिए आपको कोई एक पॉइंट मान लेना है। वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, सी मान लो, के मान लो, पी क्यू आर, कुछ भी मान लो, वो कोई ना कोई एक पॉइंट हम मान लेंगे। तो हम यहां क्या लिख देंगे, लेट x इक्वल टू सी। मतलब पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए, मतलब प्रूव करनी है, तो मेथड वही रखना है। फंक्शनल वैल्यू निकालनी है, LHL निकालनी है और RHL निकालनी है। लेकिन वो पॉइंट्स होते तो थोड़ा इजी हो जाता, बाकी इसमें भी कोई हार्ड नहीं है। देखो, कोई भी पॉइंट ले लिया हमने C, उस पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे बस, और कुछ नहीं है। तो देखो यहां क्या लिखेंगे, fx, फंक्शन तो एक ही है हमारे पास, cos x स्क्वायर। तो f c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह c रखेंगे, cos c स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी, फंक्शनल वैल्यू आ गई। अब करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, अब यहां लिखेंगे c माइनस, क्योंकि पॉइंट हमारा c माना है हमने, c माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। अब c से छोटा फंक्शन, अब कंडीशन है ही नहीं छोटे या बड़े की, फंक्शन एक ही है हमारा, तो वही रखेंगे। यहां क्या लिख देंगे, cos x स्क्वायर। अब देखो यहां लिमिट चेंज करनी पड़ेगी हमें। कंडीशन होती तो प्रॉब्लम नहीं थी, पर कंडीशन नहीं दे रखी तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज क्या करोगे आप, x इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, c माइनस h। अब की बार लिमिट क्या हो जाएगी, मतलब जहां x है वहां c माइनस h रखना है, और लिमिट जो होगी h आ गया ना, h आ गया तो क्या होगा, h टेंड्स टू 0। तो यहां क्या लिख दोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c माइनस h की होल स्क्वायर। अब h की जगह जब आप 0 रखोगे तो क्या बनेगा, ये cos c स्क्वायर, क्योंकि c माइनस 0 की होल स्क्वायर बनेगी तो वो c स्क्वायर ही होगा। यानी हमारी LHL भी कितनी आ गई, c स्क्वायर आ गई। मतलब हमें पता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमें दिखाना तो पड़ेगा ना किस हिसाब से है, वो हमने दिखा दिया। फंक्शनल वैल्यू आ गई हमारी, LHL आ गई। अब करेंगे RHL। तो ध्यान देना, देखो फंक्शनल और LHL तो इक्वल आई है, अब RHL की बात करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी, सेम वही चीज करेंगे। लिमिट तो हमें चेंज करनी है, तो क्या लिख दोगे, अब की बार c प्लस h लिखना है, माइनस h नहीं करना, c प्लस h। तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos c प्लस h की होल स्क्वायर, क्योंकि x की स्क्वायर है और x की जगह c प्लस h रखना है, उसकी होल स्क्वायर होगी। h की जगह 0 रखोगे, c प्लस 0 c आएगा, और यहां क्या बन जाएगा, ये c स्क्वायर। क्या बन जाएगा, c स्क्वायर। यानी कि हमारी फंक्शनल वैल्यू fc, LHL, RHL तीनों इक्वल आ गई, और ये तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बस यही बताना था, यही करके दिखाना था, और कुछ नहीं था इसमें।
आया ना समझ? बस ऐसे ही करना था। ये 31 का क्वेश्चन था, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, आपको करने हैं। सेम है आगे वाले क्वेश्चन, टोटल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 30, वो क्वेश्चन आपको करके देखना है। वो जो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो क्वेश्चन आपको करके देखना है। अगर ट्राई करना, अगर हो जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, नहीं हो तो भी कमेंट करना, मैं आपको, अगर आपका डाउट हुआ तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमें दे रखा है, वही चीज है सेम, साइन मोड एक्स दे दिया आपकी बार, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, बताना है या नहीं है। तो देखो ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है ना, कहीं मोड आ जाता है, कहीं अगर कहीं मोड आ जाता है तो आपको उसके लिए, अब लिमिट केस में नहीं दे रखी, जब अगर मोड वाला फंक्शन आ जाता है वहां आप लिमिट फाइंड करोगे, और वो लिमिट फाइंड कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगर कोई भी मोड का फंक्शन आ जाता है, कोई भी फंक्शन, और उस मोड के फंक्शन को आपको एक लिमिट के रूप में लिखना है उस क्वेश्चन को, तो क्या करना है, जो भी मोड में वैल्यू दे रखी है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो देखो मोड एक्स है, इसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे, x इक्वल टू 0। अब मोड में, मोड वाला नहीं लिखना, मोड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आपको यह पता है कि जो x की मोड की जो भी वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है, आपको पता है ना कि वो वैल्यू क्या होती है, दोनों में होती है। तो आप क्या करोगे, यहां हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, ये एफ एक्स इक्वल टू, देखो अब मैं इसको फंक्शन को साइन माइनस एक्स और साइन प्लस का एक्स, उस मोड को मैं ब्रैकेट के रूप में बदल दिया मैंने, और मोड की वैल्यू क्या होती है, माइनस और प्लस दोनों होती है, ये इतना पता चल गया आपको। अब साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस का साइन एक्स, और ये प्लस का साइन एक्स है ही, आई समझ में। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, एक तो आ गई माइनस का साइन एक्स और एक आ गई प्लस का साइन एक्स। अब एक बात बताओ, अब हमारा फंक्शन लिमिट के रूप में होगा कैसे, देखो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, एक तो आया हमारा साइन एक्स और एक आया हमारा माइनस का साइन एक्स। अब ये साइन एक्स माइनस का और साइन एक्स प्लस का दो वैल्यू आई है। अब जब x की वैल्यू क्या हो, अगर 0 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी ना, तब वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और हमारा साइन की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और अगर x की वैल्यू 0 से छोटी, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल और 0 से छोटी होगी तो क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव आएगी। साइन 0 के ऊपर देखो इक्वल टू 0 के ऊपर 0 आती है पॉजिटिव, 0 में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, आया ना समझ। तो हमारी इक्वल टू के लिए तो ये आ गया फंक्शन, और मतलब ग्रेटर देन के लिए ये आ गया, और लेस देन के लिए हमारा ये आ गया, आई समझ। अब देखो ध्यान दो, 0 हमने क्यों लिया है, ये 0 इसलिए लिया है क्योंकि x के इक्वल टू जब 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, हमने 0 पॉइंट ले लिया। कोई भी ऐसा फंक्शन एक दे रखा हो, मान लो ये दे दिया x प्लस 1, तो आप क्या करोगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, यानी -1 के ऊपर चेक करोगे फिर आप, आया ना समझ। बस इसलिए मैंने आपको ये बताया कि 0 पुट करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है मोड के अंदर उसको 0 के इक्वल पुट कर देना, वो उससे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू वो लिमिट में आएंगी। देखो 0 लिया था तो 0 से बड़ी वैल्यू और 0 से छोटी वैल्यू, ये क्वेश्चन बन गया। अब ये चेक कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस, इसने बोला कंटिन्यूस है तो हम ये प्रूव कर देते हैं अभी। तो देखो ध्यान देना, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, ये वाला, इससे हमने ये बना दिया। अब यहां लिखेंगे x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के ऊपर चेक करेंगे, तो 0 के ऊपर चेक करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स। फंक्शन कौन सा है, 0 के इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। हमारा ये जो x इक्वल टू 0 की और फंक्शनल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब बात करते हैं एलएचएल की। एलएचएल क्या होगा, एलएचएल में होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स।
जीरो से छोटा फंक्शन कौन सा है? जीरो से छोटा फंक्शन हमारा माइनस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। यहां क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस और माइनस का साइन एक्स। अब साइन जीरो यहां जीरो रखेंगे, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस जीरो, जीरो ही रहेगा, ये भी जीरो आ गया। अब ऐसे क्या करेंगे RHL, तो RHL के लिए क्या होगा? देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से, RHL क्या आ जाएगा? सेम वही चीज, अब की बार क्या लिख देंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस लिख देंगे, बस यहां लिखने का ही रोल है और कुछ रोल नहीं है इसमें। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और जीरो से बड़ा फंक्शन हमारा कौन सा है? साइन x, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या होती है? जीरो। तीनों इक्वल आ गई, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, हमने प्रूव कर दिया। बस ऐसे करना है, आया ना समझ? और कुछ भी अलग नहीं है इसमें। अब ध्यान दो, करने के देखो हर क्वेश्चन के इनके करने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप बस ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर है 34, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 34, और ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 का क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक फंक्शन दे दिया और वो दे दिया x mod माइनस एक्स प्लस 1। उसने बोला है कि ये फंक्शन, मतलब हमें ये बताना है कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताने हैं कि ये फंक्शन कौन से पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है। अब हमें ये नहीं पता कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन इसने बोला कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो वो कौन से पॉइंट पे है, आई ना? तो हम ये चेक करेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो हमारा पॉइंट पता चल जाएगा कौन से पॉइंट पे है, और कॉन्टिन्यूअस हुआ तो डिसकंटिन्यूटी के मतलब असतत होने के कोई भी पॉइंट नहीं होंगे, कोई भी बिंदु नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू क्या आ गई? मोड में आ गई, जस्ट अभी मैंने बताया। तो जब वैल्यू मोड में आ गई तो क्या करोगे? देखो इस मोड के अंदर हमारा x है, तो x इक्वल टू जीरो, एक तो क्या आ गया जीरो। इस मोड के अंदर हमारा x प्लस 1 है, उसके इक्वल जीरो पुट करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1। दो वैल्यू आ गई x की, एक तो जीरो और एक माइनस 1। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो क्या करोगे आप? नंबर लाइन के ऊपर देखो जीरो माइनस 1, यहां माइनस इनफाइनाइट होता है और यहां प्लस इनफाइनाइट होता है। नंबर लाइन के ऊपर हो गया। अब देखो वैल्यू हमारी किस किस के बीच होंगी? माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस 1, या फिर माइनस 1 से छोटी, माइनस 1 से जीरो, ठीक है, और जीरो से इनफाइनाइट यानी जीरो से बड़ी। तीन कंडीशन बनी है हमारी। तो ध्यान दो, हम फंक्शन क्या लिखेंगे? f(x) इक्वल टू, फंक्शन हमारा क्या होगा? एक तो होगा कि x की वैल्यू क्या हो? माइनस 1 से छोटी हो, लिख दिया। दूसरा एक होगा कि x की वैल्यू जो होगी वो माइनस 1 से तो बड़ी होगी, इक्वल भी हो सकती है, और जीरो से छोटी होगी। आया समझ? और एक होगा कि जो x की वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होगी और जीरो के इक्वल भी हो सकती है। ये बात समझ में आई कि माइनस 1 से छोटी, माइनस 1 से बड़ी, और जीरो से छोटी और जीरो से बड़ी। तीन चीजें आ गई हमारे पास, यानी तीन फंक्शन। अब यहां से तीनों फंक्शन लिखेंगे। अब वो लिखने कैसे हैं ये बात समझ में आ गई होगी ना आपको? मोड के अंदर कोई भी वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू फाइंड करके नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान दो, हमारी लिमिट तो हमें पता चल गई है। अब माइनस 1 से छोटी वैल्यू यहां रखनी है। आप कोई भी वैल्यू रख के देखो माइनस 1 से छोटी, जैसे आपने माइनस 2 रख ली, तो जब आप यहां माइनस 2 रखोगे तो फंक्शन माइनस का ही आएगा, तो ये माइनस x हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस लगा हुआ है, इसको छोड़ो एक बार, क्योंकि ये माइनस तो क्वेश्चन में ही है। अब x प्लस 1 है, आप x की जगह माइनस 2 रखो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? क्योंकि माइनस 2 में प्लस 1 करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी वैल्यू आएगी नेगेटिव। यानी हमारा ये फंक्शन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो हमने इसको फंक्शन को क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया। आई ना समझ? तो ये क्या बन गया? इसको सोल्व करो, माइनस एक्स माइनस 1। जब आप ये ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस x और प्लस 1, x से x कैंसिल, ये फंक्शन क्या आ गया हमारा? 1 आ गया।
ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अब अगला लिमिट देखते हैं। अगली लिमिट दे रखी है -1 से बड़ी वैल्यू और 0 से छोटी वैल्यू। हो सकता है -1 भी हो क्योंकि इक्वल टू है। अब -1 से बड़ी और 0 से छोटी, आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो आपने ले लिया 1/2, माइनस का हाफ ले लिया आपने। अब यहां रखो, जब आप x की जगह -12 रखोगे तो वैल्यू माइनस की आ रही है, आपने लिख दिया -x, फिर माइनस। अब ध्यान देना, ये माइनस तो हमने ये लगाया है। अब x + 1 है, जब -12 में आप 1 ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव, प्लस का हाफ बचेगा। पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है इस फंक्शन का, तो ये क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव ही रहेगा। यहां नेगेटिव होता तो यहां एक माइनस लगा देते जैसे इसमें लगाया था, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, -x और -1, तो ये क्या बन गया, माइनस का 2x - 1। क्या बनेगा, माइनस का 2x - 1। तो ये फंक्शन कितना हो गया, माइनस का 2x - 1। ये भी समझ में आया। अब इससे आगे हमारी वैल्यू बच गई 0 से बड़ी वैल्यू। 0 से बड़ी कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, हमने ले लिया 3 लोगे तो ये फंक्शन आएगा पॉजिटिव माइनस। ये फंक्शन में क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारा क्या रख देगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस तो हमारा पहले से लगा हुआ है, इसका कोई वो रोल नहीं है। इसको सोल्व कर लो, x - x - 1, x से x कैंसिल, ये फंक्शन आ गया हमारा -1। यहां तक उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, मोड वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से करना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट हमने रखनी आ गई हमें, इतना ध्यान रखना। अब आपके एक कंफ्यूजन हो सकता है, चलो मैं बता देता हूं। यहां आपने -1 से छोटी लिमिट ली, अब आप बोलोगे सर हमने यहां इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, यहां क्यों लगाया है। तो ध्यान रखना, जो लिमिट होती है ना जहां तक, उससे जब छोटी वैल्यू लोगे तो इक्वल टू नहीं लगेगा, और उस लिमिट से बड़ी वैल्यू लोगे तो वहां इक्वल टू, मतलब वो खुद शामिल होगी उसमें। -1 से छोटी ली थी, इक्वल टू नहीं लगाया। -1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो इक्वल टू लगेगा। देखो 0 से छोटी वैल्यू ली थी, इक्वल टू नहीं लगा, और जैसे ही 0 से बड़ी वैल्यू की इक्वल टू लग गया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन हमारा तैयार हो चुका है, मतलब मोड का क्वेश्चन था वो हमने तैयार कर दिया। अब हमें ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये बताना है कि वो किस पॉइंट के ऊपर नहीं है, मतलब पॉइंट, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं। तो पहले आप इसको चेक तो करो ये है या नहीं है। चलो तो करते हैं चेक। हम लिखेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक तो 0 है और एक -1 है। तो एट x = -1, पहले किस पर चेक करेंगे, -1 पर। तो क्या होगा, -1 के इक्वल फंक्शन कौन सा है, -1 के इक्वल टू फंक्शन है ये वाला, माइनस का 2x - 1। x की जगह -1 रखोगे आप, -1, तो क्या बन जाएगा, -2 - 1 प्लस -1, तो क्या बन गया ये, प्लस का 2 - 1 यानी आ गया 1। हमारा क्या आया, 1 आया। x = -1 के ऊपर फंक्शनल वैल्यू आ गई 1। आया समझ। अब इसके बाद करते हैं LHL की बात, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 की पावर माइनस, क्योंकि पॉइंट -1 था और ये माइनस हमने LHL की वजह से लगाया है। fx = लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस। अब -1 से छोटा फंक्शन, -1 से छोटा फंक्शन हमारा क्या है, 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई। अब इसके बाद होगा RHL, लिमिट x टेंड्स टू -1 से प्लस, -1 से बड़ा फंक्शन कौन सा होगा, -1 से बड़ा फंक्शन सेम यही आएगा, माइनस का 2x - 1। इसका सॉल्यूशन में क्या आएगा, 1, क्योंकि यहां भी वो क्या आया था, 1 ही आया था। इसका मतलब हमारी -1 के ऊपर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप क्या लिख दोगे, LHL = RHL = f - 1, यानी -1 पॉइंट के ऊपर तो हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 0 की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बात करेंगे 0 की, तो देखो क्योंकि पॉइंट हमारे 2 हैं, अब लिखोगे एट
x इक्वल टू 0। अब 0 के ऊपर चेक करेंगे तो 0 के इक्वल टू वाला फंक्शन देखो, 0 के इक्वल टू ये वाला फंक्शन है -1, लिख दिया। तो f -1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1, सॉरी f0 की वैल्यू -1। अब बात करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि 0 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस। अब देखो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा फंक्शन है, 0 से छोटे वाला ये वाला फंक्शन है, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस -2x - 1, x की जगह 0 रखो, 0 रख दो, यहां क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 1 क्या आया, -1। और ऐसे ही अब क्या करोगे, RHL में क्या होगा, लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट है तो 0 प्लस लगा देंगे, अब माइनस की जरूरत नहीं है। तो 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा होगा, प्लस का मतलब ज्यादा होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा फंक्शन ये वाला यही होगा, क्या होगा, -1। तो ये भी क्या आ गया, -1। f0 की वैल्यू -1, LHL -1, RHL -1, यानी कि ये फंक्शन क्या है, 0 के ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें बताना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कि डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट असतत होने के बिंदु बताओ कौन से होंगे। तो असतत होने के बिंदु तो कुछ होंगे ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन असतत है ही नहीं, डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो फिर पॉइंट कहां से आएंगे। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है -1 और 0 के ऊपर, इसलिए डिसकंटिन्यूटी के कोई पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, बस आपको यही बताना है, ये शो करना है और आपको ये बता देना है कि डिसकंटिन्यूटी के कोई पॉइंट नहीं होंगे। आई ना समझ में। बस हमारी 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब जब आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके टोटल एग्जांपल आपको सोल्व करने हैं, सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं होंगे मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास जब होगी, कोई भी क्लास होगी, उसमें मैं आपका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो अपनी। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।